हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक अगेन। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इन लोगों के ऊपर वीडियोस नहीं बनाए हैं। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किन लोगों के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं बनाए हैं। तो जी हाँ, मेरे बहुत सारे चाहने वाले जो हैं वो अनीता जी एंड फैमिली की वीडियोज़ देखना पसंद करती है। मैं उनके ऊपर जो भी मैं रिएक्शन देती हूँ तो उनको देखना पसंद करती है। पर मैं पिछले एक हफ्ते से मैं इन लोगों के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। कुछ तो दीपावली के कारण हो रहा था। अब दिवाली बीत गई है, उसके बावजूद भी 4 दिन हो गए हैं और अचानक से हल्की हल्की सी बॉडी में ना ठंड सी लगती है और थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। और एक रीज़न और है जो कि है कुछ और भी चीज़ें चल रही है जिसके कारण जो है वो नहीं मैं वीडियोस बना पा रही हूँ, उतनी मैं एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ। चलो मैं रीज़न भी बता देती। एक्चुअली छोटी दिवाली वाले दिन क्या हुआ, शाम को मैं मार्केट से आई और शाम को मार्केट जाते टाइम जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो मेरा जो सिम है वो फेल बता रहा। मुझे लगा कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए जो नेटवर्क इश्यूज़ होंगे। उसके बाद आया तब भी पता चलता है कि सबके नेटवर्क चल रहे, सिर्फ मेरे फ़ोन का जो नेटवर्क है वो नहीं चल रहा, सिम मेरा फेल हो गया है। और मुझे न्यू सिम लेना है और मैं डेली कोशिश कर रही हूँ, पर मैं खुद ही एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मेरी जो हेल्थ है वो सही नहीं लग रही है। इन दिनों थोड़ी सी लेजी सा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, उतनी एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। और इतना ज़्यादा काम कर लिया कि रेस्ट करके भी बॉडी में पेन हो जाता है। और तो आप लोग सोचेंगे ये तो अपना ही दुखड़ा सुनाने बैठ गई है। तो जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मुझे चाहते हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी अपडेट थी। लेकिन हाँ, मैं आज से कल तक सिम जो है वो नया ले लूँगी ताकि मेरा फ़ोन चलता रहे। और इससे भी दुख की बात ये है कि मैंने 3 महीने का रिचार्ज करवाया था और मैंने 15 दिन भी उस रिचार्ज को यूज नहीं किया, इसलिए बहुत दुख है। हाँ तो चलिए अब आते हैं अपने रिएक्शन पे। सो गाइस, हमने इन दिनों देखे बहुत सारे वीडियोस देखे और सबसे पहले अनीता जी की जो फैमिली है उनकी जो कंडीशन है अभी बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। उधर अनीता जी की भी हेल्थ ख़राब है। आज वो फिजियोथेरेपी के पास गई थी, फिजियोथेरेपी भी उन्होंने करवाया। फिर जो लकी है उनकी भी हेल्थ ख़राब है, लाला जी की भी हेल्थ ख़राब है। मतलब फैमिली में सब लोग जो है वो वायरल का शिकार हो रहे हैं। और उधर जो क्या बोलते हैं रवीना की भी हेल्थ ख़राब थी। और ये सारी जो हेल्थ इश्यूज हुए हैं और ये उन्हीं जब रवीना की जो हेल्थ ख़राब थी उसी दौरान ये सारी चीज़ें हुई। यानी कि इन लोगों के जो वीडियोस हैं वो 4 दिन 5 दिन पुराने हैं। तो इन लोगों की हेल्थ जो है वो डाउन चल रही है। और ये लोग जो है वो अभी सोशल मीडिया पे बहुत ही लेट वीडियोस अपलोड कर रहे। रीज़न आप लोगों को पता ही है। और इन लोगों की जो हेल्थ ख़राब हो रही है उनका भी आप लोगों को पता है कि जगह जगह ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। 2 दिन 4 दिन इस जगह रह रहे, फिर 2 दिन 4 दिन किसी और जगह रह रहे, फिर कुछ टाइम के लिए कहीं और रह रहे हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह ये लोग शिफ्ट करते हैं तब जाकर वहाँ का ये लोग वीडियो डालते हैं और अपडेट देते हैं। आज जो उनका वीडियो आया है वो आया है दिल्ली का, क्योंकि वो जो बड़ी वाली मिर्ची राम लड्डू वो दिल्ली में ही मिलते हैं और किसी स्टेट में तो मैंने वो वाली मिर्ची और राम लड्डू नहीं देखे हैं। और वही सारी चीज़ें हैं। उधर का जो खान पान था वो भी दिखा। फिर अनीता जी इन दिनों अपने जो दिल्ली वाले जो घर है वहाँ भी वो लोग गए थे, जहाँ से इन लोगों ने सर्दियों के कुछ कपड़े भी लेकर आए हैं ताकि, क्योंकि अब सर्दियाँ जो है वो थोड़ी थोड़ी लगनी जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। उसके बाद बाकी सबकी जो हेल्थ वगैरह है वो ख़राब है। तो ये लोग अभी अपनी व्लॉगिंग जो है वो बिल्कुल अप टू डेट वाली जो व्लॉगिंग होती है कि हर चीज़ के लिए एकदम एक्टिव रहना, जैसे ये लोग पहले रहते थे वैसी इनकी वीडियोस जो है वो नहीं आ रही थी। लोग यहाँ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे और लाला जी एंड फैमिली की जो है वो दुर्गा पूजा की वीडियोज़ आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी इनकी चल रही है। प्रॉब्लम अभी भी इन लोगों की जो है वो ख़त्म नहीं हुई है और अब प्रॉब्लम जो है वो दूसरी तीसरी हो गई, क्योंकि इन लोगों को हो रही है हेल्थ इशू, क्योंकि ये लोग बाहर का खा रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही है। तो अब इनकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और यहाँ सामने जो है वो हमेशा एक नया कैरेक्टर जो है वो प्ले करती है। अभी 3 दिन पहले इनका एक वीडियो आया था जिसमें ये बता रहे कि ये जो है वो वाईटी छोड़ रही है क्योंकि लोगों ने इनको हेट कमेंट कर के जो है वो परेशान कर दिया है। उसके बाद इन्होंने ये दिखाया
कि ये जो है वो दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर रही, क्योंकि रीज़न आप लोगों को पता ही है कि दिवाली क्यों नहीं सेलिब्रेट किया उन्होंने। दिवाली इसलिए सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि इनके जो पति अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं एक बात और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने नोटिस किया है, ये बताती हैं कि ये दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर रही हैं। तो वो तो हमने देख लिया कि दिवाली इन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन कहते हैं जिस घर में ऐसा कुछ होता है उस घर में 1 साल तक कोई भी सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं होता है। छोटी से छोटी पूजा भी नहीं होती, बड़ी पूजा की तो बात ही अलग होती है। फिर मैंने इनको देखा था कि जो इन्होंने जितिया पूजा होता है, उन्होंने जितिया का पूजा प्रॉपर जाके किया था सबके साथ मिल, वही इन्होंने जितिया सेलिब्रेट किया, दिवाली सेलिब्रेट नहीं किया, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं किया। दुर्गा पूजा में वैसे भी थोड़े बहुत पूजा पाठ होते हैं और यही सारी चीज़ें होती। लेकिन मैंने इन लोगों को देखा कि ये गोधन भी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। गोधन जो होता है वो भाई की लंबी उम्र के लिए होता है, भाई के लिए एक त्योहार होता है जो कि हमारे बिहार में गोधन पूजते हैं और बहुत सारी जगह पे गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। तो गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ जो शायद मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन जिनके पास गाय होते हैं और जिनका गाय का जो खटाल होता है, गाय का जो बथान बोलते हैं या फिर गौशाला बोलते हैं, हाँ गौशाला आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा। तो जो जिनकी गौशाला होती है, जो लोग गायें रखती हैं, वो लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। और बाकी जो हमारे यहाँ गोधन बहनें जो हैं वो अपने भाइयों के लिए गोधन कूटती है। अदर स्टेट में जो है वो तिलक लगाया जाता है, यानी कि भाई दूज सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भाई दूज जो है वो गोधन के रूप में सेलिब्रेट होता है। तो ये गोधन भी अपने भाई के लिए कूटती हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप बड़े बड़े त्यौहार जो है वो नहीं सेलिब्रेट करके ये जो छोटे छोटे जो जितने भी त्यौहार आते हैं वो सब आप जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो। पर वहीं पे इनके यहाँ से खुशखबरी भी आई कि इनकी बहन की जो है वो बेटी को बच्चा हुआ है और उनके लिए वो जो बतीसा का जो हलवा है उसका वो मसाला बना रही थी। और पहले तो मुझे गरम मसाला टाइप का लगा, उसके बाद मैंने देखा तो फिर मुझे लगा हो क्योंकि वो जो हर्रे था दादी जी बोल रही थी उसको कूट के इसका मोटा वाला बिया अलग कर देना और ये अलग कर देना। तो मुझे लगा कि शायद वो दादाजी के लिए फिर से मसाले बना रही। फिर मैंने सोचा कि इतनी जल्दी वो मसाले कैसे ख़त्म हो गए जो वो दादाजी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर पता चला कि नहीं, इनके यहाँ बेबी हुआ है। लेकिन वो किसी और बेबी की, इनके मोहल्ले में भी शायद किसी का बच्चा हुआ है, शायद इसकी भी ये लोग बातें कर रहे थे। तो ये तो इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि वो बातें किसके लिए कर रहे थे, बच्चा किसको हुआ, बाकी चीज़ें। लेकिन जो भी है अच्छी बात है कि कोई इनके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आया है। तो ये चीज़ें हो गई है। तो इनका पूरा जो ब्लॉग था वो ऐसा कुछ ब्लॉग में कुछ दम नहीं था। इनकी जो छोटी सी बेटी है वो सुबह से ही उठकर मतलब घर के काम करती रहती है, पढ़ाई भी करती है, मतलब पूरा घर जो है वो वही संभालती है। ये लोग खेतों में रहते हैं, वीडियोस बनाते हैं, यही सारी काम चलते हैं। उस दिन के वीडियो जो इन्होंने दिवाली वाले दिन वीडियोस बनाए थे जिसमें इन्होंने ये बोला कि मम्मी पूरे दिन रो रही है, जिसमें हम लोगों ने गाँव वालों को बुलाना पड़ा। तो वैसे तो हमने किसी गाँव वाले को देखा नहीं, मम्मी रो रही थी। तो त्योहार जब सेलिब्रेट नहीं होता है और ऐसे तीज त्योहार के मौके होते हैं तो इंसान को दुख तो होता ही होता है। तो वही सारी चीज़ें थी। अब पिछले जो भी व्लॉग्स थे उस पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन आज के जो व्लॉग्स थे उस पर बार बार लोग यही कमेंट कर रहे कि भैया आए नहीं, अभी तक आपने कोई प्रूफ नहीं दिया आपका चीरहरण का। कोर्ट में जो इनके चीरहरण का जो प्रूफ है वो नहीं दिया गया है, जिसके कारण अब इनका जो केस है वो हल्का पड़ जाएगा और ऑलमोस्ट 3 महीने जो है वो होने भी वाले हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो ऑडियंस जो डिमांड करे कि आपने चीरहरण का जो है वो प्रूफ नहीं दिया, चीरहरण का कुछ नहीं है, केस का कुछ अपडेट नहीं है, फिर आपके भाई क्यों नहीं आए, क्योंकि आपके भाइयों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके भाई अगर आप जेल जाओगे तो कहीं आपके संगत में रहेंगे तो आपके भाई जो है वो उनको आपके बच्चों की जिम्मेदारियां जो है वो उठानी पड़ जाएंगी। दादाजी भी अब उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी तमाम चीज़ें इनके जो कमेंट सेक्शन में थे वो भरे पड़े थे। तो यही सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी। बीच में एक टॉपिक ये भी उठा था कि जो गोलू जो है वो इनके जो बेटे हैं वो हमेशा जो दादाजी हैं उनको ऊपर रख दो,
इनके जो बेटे हैं वो दादाजी को मतलब कि ऑफ कैमरे में वो चीज़ें कभी कभी वो चीज़ें आ जाती जब वो दादाजी पे अपने चिल्ला देता है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें आई। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं उस वीडियोस में कि उसने चिल्लाया है, वो चीज़ें एडिट हुई या कट हुई है। लेकिन हो सकता है जब तक मैंने वो चीज़ें देखी हों तब तक वो क्लिप जो है वो कट हो गई हो, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट वो वीडियोस देखा था और मैं परसों ही वो वीडियो देख रही थी कि मैं हो सकता है तो मैं परसों उन्हीं के ऊपर रिएक्शन दे दूंगी। लेकिन हो सकता है वो क्लिप कट हो गया होगा। तो अगर आप लोगों के ने देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या वो चिल्लाया था। और इससे पहले भी एक बार और भी ये टॉपिक उठा था कि जो गोलू हैं वो अपने दादा पे अक्सर चिल्ला देते हैं, तो ये सारी बातें जो हैं वो उठी थी। अभी जो है वो काफ़ी टाइम का वीडियोस इन लोगों का मेरे पास पेंडिंग है, क्योंकि बहुत टाइम, 1 हफ्ते हो गए हैं और इनके जो ब्लॉग आते हैं 1 2 3 का भी, मतलब कि जितना भी ब्लॉग बन जाए इनका वो अपलोड कर देते हैं। वहीं आज इनके यहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे आए थे जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि ये तुम्हारे भाई बहन है, ये है वो है। तो यही सारी चीज़ें इनके जो वीडियोस में है वो दिखते हैं। इनके ब्लॉगिंग में ना तो कोई दम दिखता है ना ही कुछ दिखता है। और हाँ, साथ में एक जो मेन मुद्दा था वो तो भूल ही गए। इनके कमेंट सेक्शन में 2 चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा भर की थी। एक कि भाई दूज है, आपके भैया नहीं आए। आजकल आपके भैया जो है वो आपके वीडियोस में नहीं दिख रहे हैं, जो कि कहते थे कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हम इंसाफ दिला देंगे। लेकिन आजकल वो भाई जो है वो आपके वीडियोस में दिखते नहीं हैं, कहाँ मुंह छुपा के रखे हुए हैं। तो ये सारे कमेंट्स आए थे। और एक कमेंट्स जो सबसे ज़्यादा आया था वो ये आया था कि आप जो है वो वीडियोस बनाना बंद मत कीजिएगा, आप अपनी ब्लॉगिंग बंद मत कीजिएगा, क्योंकि आपके ब्लॉग की वजह से बहुत सारे रिएक्शन चैनल का जो है वो घर चलता है। स्पेशली 2 रिएक्शन चैनल का नाम भी वहाँ पे मेंशन किया गया है, और एक का जो जी से है, मैडम जी से जो एक रिएक्शन चैनल है उनका तो बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ। साथ में उनके बच्चों की भी जिक्र हो रही है, उनके कमेंट सेक्शन में बराबर से होती है। और साथ में जो एस नाम की एक रिएक्शन चैनल है उनका भी बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। आप उनके चैनल पे जाएंगे तो आपको दिख भी जाएंगे। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मुझे नाम लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ये जो चीज़ें वो उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। अदरवाइज मेरा किसी के साथ, ना तो मैं किसी के टच में हूँ, ना तो कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। एक है उनके साथ में थोड़ी सी एक बार मेरी बात हुई है, बस इससे ज़्यादा मेरी कुछ भी नहीं हुई है। तो बस यही सब था। और कल से, क्योंकि ये बहुत सारे वीडियोस का एक साथ मैं रिएक्शन दे रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे चीज़ें दिख रही होंगी। मैं उतना जो एक कंसिस्टेंसी होती है जो मेंटेन करते, वो मैं इस रिएक्शन में मेंटेन नहीं कर पा रही, जो कि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि तू कहीं से भी तोड़ रही है, कहीं से भी उठा रही है। तो इसके बाद से जो रिएक्शन आएंगे वो प्रॉपर रिएक्शन आएंगे। तो ये बस एक अपडेट है। तो इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो हम एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। तब तक के लिए